समस्या का समाधान गुरु, सुख का निदान गुरु, ज्ञान का कारण गुरु। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको और हम सबको गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। लेकिन हमें जब अपनी भूल का अनुभव होता है तब एहसास होता है कि गुरु जी वाकई बहुत महान है। रुतबा देखा है ना तेरा पैसा देखा है मौला, तुझ में कहीं जाके तेरे रूप का जलवा देखा है मौला। यहाँ बैठे गुरुजी आपके दुख ले रहे हैं और आपको सुख बांट रहे हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि मैं भी आपके साथ हूँ। आजकल की तेज़मर्रा ज़िंदगी में हम सब दिशाहीन हो जाते हैं, दिशा खो बैठते हैं। दिशाहीन को दिशा दिखाना ही गुरु जी का कर्तव्य होता है। और हमें कुमार स्वामी जी जैसे गुरु जी मिले तो कितना सौभाग्य की बात है। इतना प्यार, इतना मान दिया है गुरु जी मुझे और मेरी बेटियों को और मेरे परिवार को, जो मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको और हम सबको गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको प्रणाम करता हूँ गुरु जी। मैं यही कहूँगा कि मेरे मम्मी के आशीर्वाद से, मेरी माता जी के आशीर्वाद से और गुरु कृपा से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं गोविंदा बना। और ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो चाहते हैं कि वो गोविंदा बने, संसार में नाम हो, सम्मान मिले। ये सब गुरु कृपा से संभव है और ये कृपा आप सब पे बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं सचमुच नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मुकेश खन्ना हूं, भीष्म पितामह हूं या शक्तिमान हूं। मैं एक छोटा सा कलाकार हूं, सोचता रहता हूं और मैं बड़े बड़े किरदार मिलते हैं, छोटे बड़े मिलते हैं। मैं इतना जानता हूं धर्म के बारे में कि सतयुग, हमारे यहाँ 4 काल होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और आज है कलयुग, जिसमें 3 पाद पर, 3 पैरों पर अधर्म अपना हक जमा बैठता है और सिर्फ 1 पैर पर धर्म रहता है। आज हम उस युग में हैं। इस युग में हमें आवश्यकता है अच्छे इंसान बनने की, हमें आवश्यकता है अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति रखने की, और हमें ज़रूरत है ऐसे गुरुओं की जिनके शरण में जाकर आप अच्छी बातें सीख सकते हैं, अच्छे बीज मंत्र ले सकते हैं, अपनी आत्मा को शुद्धिकरण कर सकते हैं। जैसे आप सब यहाँ गुरुजी का आशीर्वाद लेने आए हैं, मैं भी खास करके बॉम्बे से आज चंडीगढ़ सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद लेने आई हूँ। कभी कभी आप देखते हैं कि पैर में कांटा लगता है तो हमें दुख देता है, लेकिन उस दुख को दूर करने के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वही डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा देता है, उससे भी दुख होता है, लेकिन वो दुख हमें सुख की ओर ले जाता है, उससे हमारा दर्द ठीक होता है। इसी प्रकार कई बार मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि कभी कभी जब गुरुजी कुछ बात कहते हैं तो हमको कभी कभी लगता है कि शायद ये ठीक नहीं थी, लेकिन वो बात हमें आने वाले समय में इतना सुख देती है, तब जाके अनुभव होता है कि शायद गुरुजी, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है बहुत छोटी है, सोच छोटी है, इसलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं यार गुरुजी ने ऐसा क्यों कह दिया। लेकिन हमें जब अपनी भूल का अनुभव होता है तब एहसास होता है कि गुरुजी वाकई बहुत महान है। ये देखिए वो दृश्य जिसमें राम लक्ष्मण सीता दिख रहे हैं आपको। और आज इस पावन मौके पर जहाँ पर गुरु माँ का जन्म हुआ है और उनका जन्म का वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग, और शंकराचार्य जी भी यहाँ उपस्थित थे। ये पावन क्षण
मुझे नहीं लगता कि दोबारा आएगा, और दोबारा कब आएगा ये कह भी नहीं सकता। इसका लिए मैं गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और कहूँगा कि आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, आपको हम सबका आशीर्वाद मिलता रहे, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहे और आपके सभी दुख दूर होते रहें। धन्यवाद। मैं तो गुरु जी से, जो इतना विराट व्यक्तित्व होने के बावजूद भी जो उनकी विनम्रता है, उसी को थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि जब हम कहीं जाएं और शब्द ही कम पड़ जाए, ऐसी स्थिति हमारी होती है। इसी धरती जिसके लिए भारत माता की जय बोलते हैं, माँ कहते हैं, उसके विशेषता के साथ जो आप पूरे दुनिया भर के लोगों की समस्याओं का, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का, मनोविज्ञान संबंधित समस्याओं का जो निदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं शत शत वंदन करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे आने से पहले जो कुछ महानुभावों ने कहा वो कितना सत्य है कि एक महान स्वामी जी यहाँ आए और उन्होंने अपनी सारी बातों में एक बात जो मेरे दिल में एक जगह कर गई है, जो मैं हर वक्त कहता हूं, उन्होंने वो कहा कि तमाम गुरु, तमाम लोग आते हैं, अपना अपना प्रवचन करते हैं, लेकिन मुझे एक गुरु बता दीजिए जो कहता है कि हर धर्म एक समान है, उतनी ही इज्जत, उतनी ही मोहब्बत। शायद हम बड़े तकदीर वाले हैं कि हमारे परम पूज्य गुरु जी हम सबको आशीर्वाद के प्रसाद में बांटते हैं। रुतबा देखा है ना तेरा पैसा देखा है ऐ मौला, रुतबा देखा है ना तेरा पैसा देखा है ऐ मौला, तुझ में कहीं जाके तेरे रूप का जलवा देखा है ऐ मौला। और करोड़ों इंसानों की इस भीड़ में, करोड़ों इंसानों की इस भीड़ में एक चेहरा तेरे चेहरे जैसा देखा है मौला। आज मां से यही दुआ करूंगा कि आपके सारे कष्टों को वो दूर कर दे। 23 फरवरी 2005 मेरी पहली बार भेंट हुई ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी से, दिल्ली में जनकपुरी में। उस दिन समागम था और मुझे स्वामी जी के एक शिष्य ने मुझे वहां आमंत्रित किया था। मैं वहां गया। ये मेरे जीवन की एक विडंबना थी उस दिन तक। मैं आप सबके सामने ये कहना चाहूंगा कि मैं इससे पहले कभी भी किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में नहीं गया था। हालांकि रामायण हो चुकी थी, मेरा नाम धर्म से जुड़ गया था, लेकिन उसके बाद भी मेरे जीवन में कभी अवसर नहीं आया था। मैं पहली बार किसी धार्मिक कार्यक्रम में गया था और उस दिन स्वामी जी के वचन सुनकर मुझे लगा कि जो इस प्रोफेशन में लोग हैं, मैं उसको प्रोफेशन मानता था तब तक, उनसे ये जो स्वामी जी हैं ये बहुत डिफरेंट हैं। बिल्कुल ये जो बात कह रहे हैं ये प्रवचन की नहीं कह रहे, ये बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं कि भाई तुम जो माया मोह अहंकार ये सारी चीजें हैं, तुम सभी कहते हैं कि इनको छोड़ दो, लेकिन कोई भी व्यक्ति इनको छोड़ नहीं सकता। तो छोड़ नहीं सकता तो फिर क्या होगा? तो इसलिए हम उनको छोड़ नहीं पाते, तो लेकिन हम उन पर अपना अधिकार कर सकते हैं कि हम जब चाहे उन्हें यूज करें, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन संभव भी नहीं है। तो मैंने कहा ये स्वामी जी तो बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। और उस दिन से जो मैं स्वामी जी के चरणों से जुड़ा, मैं 6 महीने तक ब्रह्मऋषि जी को स्वामी जी कहकर पुकारता रहा। और फिर अचानक एक दिन मेरे मुंह से गुरुदेव निकला। फिर